नमस्कार दोस्तों। मोहन, बबलू और विकास नाम के 3 दोस्त उड़ीसा के एक छोटे से गांव में रहते थे। अभी से कुछ साल पहले की बात है। दिसंबर की रात रही होगी। ये लोग अपने गांव के मंदिर में गए हुए थे। वहां पर कोई भजन कीर्तन चल रहा था। वो भजन कीर्तन पूरी रात भर चलने वाला था। अपने घर वालों को ये बोलकर निकले थे कि हम रात भर उस जागरण में रहेंगे। घर वालों ने परमिशन भी दे दिए थे। ये लोग भजन कीर्तन जागरण में बैठे भी थे, लेकिन रात में 12:30 बजे के आसपास ये लोग बैठे बैठे वहां पे ऐसा फील करने लगे कि यार हो गया, अभी अभी हमको मज़ा नहीं आ रहा है, अब घर की तरफ जाना चाहिए। आपस में तीनों ने बात किए तो एक फैसले पर पहुंचे कि भाई चलो निकलते हैं। मोहन के पास एक बाइक थी, सिंपल सी। उसी की बाइक में ये लोग आए थे। अब उसी की बाइक से ये लोग लौटने वाले थे। बाइक में सवार होकर अपने घर की तरफ निकलने लगे कि मंदिर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी आ रहे होंगे गांव के। इन तीनों को लड़कों को देख के बोलते कि अरे भाई तुम तो जवान लड़के हो, रुक जाओ। इन लोगों ने बोले नहीं नहीं नहीं, हमको लेट हो रहा है, हम निकलते हैं, अभी बहुत नींद आ रही है। तो बूढ़ो आदमी ने बोले कि देखो भाई, जा रहे हो ना तो सीधे सीधे रास्ते से मत जाना। सीधे सीधे रास्ते से जाओगे तो वहाँ पे तुमको वो ब्रिज मिलेगा, जिस ब्रिज के ऊपर से रात के समय निकलना बहुत गलत होता है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि उस ब्रिज के ऊपर भूत प्रेत आत्माएं भटकती है। इन तीनों ने हाँ हाँ कह दिए और वो अपने घर की तरफ निकल पड़े। मोहन बाइक चला रहा था, बीच में बैठा हुआ था विकास और आखिरी में बैठा हुआ था बबलू। मोहन सीधे सीधे ही चलाया जा रहा है। विकास बोलता है कि अरे भाई सीधे सीधे, वो बुढ़ो अंकल ने जाने के लिए मना किया था ना, रास्ता बदल देते हैं, दूसरा वाला रास्ता तो तुझे पता होगा। मोहन बोलता है अरे छोड़ना यार, कुछ नहीं होता, इतना क्या सोचना, चलते हैं, मजा आएगा। अब ये तीनों मजे के चक्कर में उस रास्ते में निकल पड़े थे जिस रास्ते में इनको सपने में भी नहीं जाना था। देखो, ये पहली बार नहीं था कि इस ब्रिज के बारे में इन तीनों ने सुने हुए थे। कई बार गांव के लोगों ने इस ब्रिज के चक्कर में बहुत सारी दुर्घटनाओं का सामना किए थे। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते थे कि इस ब्रिज में जाओ तो एक भूत आपके पीछे दौड़ता है। बहुत सारे लोग इन बातों को फेक, अफवाह, झूठी मनगढ़ंत कहानी भी समझते थे, तो कुछ लोग बातों को बहुत सीरियस लेते थे। कुछ भी कहो, उस ब्रिज में कुछ तो ऐसा था, तभी तो उसकी बात होती थी, वरना किसी और जगह की बात नहीं होगी क्या। लेकिन ये तीनों जो थे ना, थोड़े निडर टाइप के लड़के थे, एडवेंचरस थे। इनको ऐसी कारस्तानी करने में मज़ा आता था। 18 साल के ऊपर थे और 21-22 साल के नीचे। तो ये एक ऐसी एज होती है ना कि इंसान ना बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना चाहता है लाइफ में। ज़्यादा डरता नहीं है, बस उसको करना है और जो होगा वो देख लेगा। ये लगभग हर एक व्यक्ति का नेचर होता है। तो ये तीनों अभी जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो ब्रिज लग गया। अब ये ब्रिज छोटा मोटा ब्रिज नहीं है भाई। अब इस ब्रिज को आप ऐसा भी मत समझो कि एकदम हाई फाई वाला, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं, वैसा भी नहीं था। सिंपल एक गांव में जैसा ब्रिज बन सकता है कि उसके नीचे से कुछ ऐसा साधन है पानी वानी बह के जाने का, वैसा वाला ब्रिज था, सिंपल सा। तो काफ़ी लंबा है। ये लोग वहाँ पे अब अपनी बाइक चला रहे हैं। रास्ता जो है ऊबड़ खाबड़ है, प्रॉपर बना नहीं हुआ है। तो इनकी जो बाइक है ना, उसकी स्पीड बहुत ही कम हो गई है। बहुत ही भयंकर वाले गड्ढे हैं, कच्चा रास्ता है ना वहाँ पे। तो एकदम स्लो बाइक में ये लोग चल रहे हैं और यहाँ पे ये फील करते हैं कि यार अजीब सा ठंडा सा माहौल हो गया। मतलब हाँ, दिसंबर की ठंडी थी, मानते हैं, लेकिन अभी तक इतनी ठंडी नहीं लग रही थी जितनी इस ब्रिज में लगने लगी थी। ये लोग इस ब्रिज के सेंटर पार्ट तक पहुँचे हैं कि बबलू बोलता है यार क्या बात है, गाँव के लोग फालतू कुछ भी बोलते रहते हैं, वो बुढ़े अंकल ने भी फालतू में डरा दिए, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, ब्रिज ख़त्म होता आ गया। भाई रुकना वाला यहाँ पे, थोड़ा सा मस्ती मौज करते तो हैं, एक्सपीरियंस तो लेते हैं, फील तो लेते हैं। जिस जगह पे रात के समय कोई आता जाता नहीं है, उस जगह का थोड़ा ऐसा एडवेंचर तो कुछ तो निकालते हैं भाई। ये तीनों वहाँ पर उतर गए। इधर उधर थोड़ा थोड़ा टाइम पास किए, फिर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए, घर की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं। अब देखो, बोरियत तो नहीं लग रही थी, नींद भी पूरी तरीके से उड़ चुकी थी। तो मोहन ही बोलता है भाई क्यों ना कोई ऐसा चैलेंज करें जिससे कोई आत्मा आसपास हो तो हमारे आसपास आ जाए। ये बात सुनकर बबलू कहता है कि नहीं भाई, हमको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मानते हैं कि अफवाह है, लेकिन क्यों यार बिना मतलब के सुनसान अनजान जगह में खड़े होके आप आत्मा को बुलवाओ। और वैसे भी ऐसे जो ब्रिज वगैरह होते हैं, पुल वगैरह होते हैं, उसके नीचे लोग, जो गरीब लोग होते हैं बहुत सारे, वो अंतिम संस्कार वगैरह भी कर देते हैं, बाहर गाँव से आए हुए लोग भी। तो अगर यहाँ पर किसी की चिता जली होगी और उसकी आत्मा भटक रही होगी बाय चांस, और हम उसको चैलेंज करते हैं, अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, नहीं करना चाहिए। फिर ये बात सुन के विकास बोलता है यार तुम लोग सोचते बहुत हो, मेरे पास एक ट्रिक है। इसके जेब में ना नींबू रखा हुआ था,
पता नहीं कैसे नींबू रखा हुआ था। कुछ लोग होते हैं, हो सकता है मार्केट वार्केट गया होगा, जेब में डाल लिया होगा। इसने वो नींबू को निकाल लिया। उस नींबू को एक पत्थर उठा के फोड़ा और नींबू निचोड़ते हुए तीनों जहाँ पे ये खड़े ना, ऐसा एक सर्कल बना लिया और सर्कल बनाकर चिल्लाने लगा, अगर कोई आस पास आत्मा है तो हमारे पास आओ, हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस हम जानना चाहते हैं कि आप मरे कैसे। ऐसा ऐसा करके चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा। अब इसको ये चीज़ करते हुए दोनों ने देखे, मोहन और बबलू ने, तो भी एक्साइटेड हो गए और चिल्लाने लगे। 5 मिनट तक यही चिल्लाते रहे, फिर बोर हो गए। बोले अरे यार कुछ नहीं हो रहा है, बिना मतलब कि हम मुंह दुखा रहे हैं, ठंडी अलग ज़्यादा यहाँ पे लग रही है, कोहरा भी बहुत ज़्यादा है, अब रुक के ज़्यादा मतलब नहीं है, सब फालतू की बातें थी, निकलते हैं और फिर कल पूरे गांव को बताएंगे कि देखो आपने जिस चीज़ का वहम फैला के रखे हो उस चीज़ के पीछे कोई भी सेंस नहीं है। ये लोग ऐसा सोच के अपनी बाइक के ऊपर बैठे ही हैं और बाइक की किक मारना शुरू किए कि अब बाइक स्टार्ट ही ना हो। बाइक बहुत कोशिश करने के बाद भी स्टार्ट नहीं हुई। दिमाग खराब हो गया, मोहन की, बबलू की, विकास की, तीनों की हालत खराब हो गई। इन लोगों ने बोले कि एक काम करते हैं, बाइक को एटलीस्ट ब्रिज के बाहर लेके चलते हैं, फिर वो होता है ना एकदम धक्का मार के तेज मार के गियर डालेंगे तो चालू हो जाएगी। ऐसा सोच के ये लोग अब बाइक को ऐसे पकड़ के घिसटाते हुए, हाथ से ही चलाते हुए आगे की तरफ जाने लगे। अब ब्रिज थोड़ा ख़त्म ही होने वाला था कि इतने में इनको ना ब्रिज के नीचे की तरफ से किसी के घुंघरू की आवाज़ सुनाई देने लगी। लिटरली घुंघरुओं की आवाज़, जैसे घुंघरू पहन के कोई कूद रहा है। एकदम शांत हो गए, बोले यार कहाँ से आवाज़ आ रही है। मोहन ही बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रिज के नीचे से आ रही है। ये लोगों ने अपनी बाइक स्टैंड पे लगाए हैं और नीचे तरफ देखने की कोशिश करने लगे तो क्या पाते हैं, कोई एकदम चमकती हुई घुंघरू या पायल, पता नहीं क्या था, बहुत चमक रही थी, वो पहन के नाच रहा है। बड़े अजीब तरीके से नाच रहा है। उसके सामने कुछ दिए लगे हुए हैं। अब ये आदमी है या औरत है ऊपर से समझ में नहीं आ रहा था। इनकी हार्ट बीट बढ़ गई। बोले ये क्या सीन है यार भाई, दिया विया जला के ऐसी इतनी चमकने वाली घुंघरू पहन के कोई यहाँ पर क्यों नाच रहा है। तो इतने में विकास बोलता है कि यार हो सकता है कोई जादू टोना कर रहा हो, यहाँ से फटाफट निकलते हैं, चल चल अब ज़्यादा देर रुकना यहाँ पे बेहतर नहीं है। और ये बात करके धीरे धीरे बात कर रही हैं लोग। हाँ, नीचे वो नाच रहा है उसको देख के ये लोग पलटे अपने बाइक की तरफ, क्या पाए कि पीछे बाइक ही नहीं है। अब अचानक से मोहन के मुंह से चीख निकल गई, शिट बाइक कहाँ है। अब जैसे इन लोगों ने ऐसे चिल्ला दी ना, घबरा गए ना, हटपटा गए, इनके मुंह से आवाज़ निकल गई ना ज़ोर से, तो जो घुंघरू की नाचने की आवाज़ सुनाई दे रही थी वो बंद हो गई। अब इतनी तेज इनकी हार्ट बीट बढ़ गई कि वो घुंघरू की आवाज़ बंद हो गई है। पक्का उसको पता चल गया कि हम लोग यहाँ पर है। अगर कोई डायन चुड़ैल कुछ ऐसी होगी तो भाई हमारी तो बैंड बजा कर रख देगी। क्योंकि डायन नॉर्मली क्या होते हैं, नॉर्मल इंसान होते हैं जो कि काली शक्तियों को बहुत खतरनाक लेवल पे साध लेती हैं। ऐसी औरतों को डायन कहा जाता है। चुड़ैल ऑब्वियसली आप समझते हैं, जो मर चुकी होती हैं और चुड़ैल योनि में चली जाती है, वो अलग होती है। तो इनको ऐसा लगा कि डायन होगी तो हमारी बैंड बजा देगी। और वो नाचने की आवाज़ बंद हो गई। इशारा कि एक दूसरे को चल चल चल, हो सकता है वो आ रही होगी। अब ये तीनों भागना शुरू करते हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद भाग रहे हैं ये लिटरली। थोड़ी आगे जाने के बाद इनके पूरे शरीर में ना एक अजीब सी गर्माहट इनको फील होने लगती, तीनों को। तीनों के पैर बड़े भयंकर तरीके से जलने लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये लोग ठंड में नहीं बल्कि पता नहीं कहाँ पे अंगारे में चल रहे हैं कि क्या चल रहे हैं। बहुत एकदम सेंसेशन, और तीनों को एक साथ हो रहा है। तीनों के पूरे शरीर में जलन, जैसे कि समझ लो एक साथ ढेर सारी चींटियां पूरे शरीर में किसी ने छोड़ दिया और वो काट रही है, वैसी वाली जलन इन तीनों के शरीर में होने लगी। और मोहन को तो ऐसा फील होने लगा, इतना भयंकर फील होने लगा कि उसके पूरे फेस में मधुमक्खियां आके एक साथ काट रही है। इतनी जोर जोर से उसको पेन होने लगा और घबराहट के मारे, दर्द के मारे ये तीनों अब जोर जोर से चिल्लाने लगे और वहीं पर बैठ गए ऐसे ऐसा करते, क्या है, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन कुछ निकल नहीं रहा है हाथ से। इतने में वो छन 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 करके जो भी नीचे नाच रही थी ब्रिज के, पहले इनका पीछा कर रही थी, अब ये लोग डर के मारे बैठ गए अपने आप को झड़ाते बचाते हुए। वो छन 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 करके इनके पास आने लगे। अब भाई अंधेरा है भयंकर, बाइक है नहीं, लाइट का कोई सोर्स नहीं है, दिमाग इतना काम नहीं कर रहा है कि मोबाइल निकाले देखे। घबराहट, दर्द इतना ज़्यादा हो गया पूरे शरीर में। चींटियां काटने और वो मधुमक्खी काटने वाला सेम टू सेम फीलिंग थी कि इनका दिमाग काम करना पूरी तरीके से बंद कर दिया था। वो इनके सामने आ गई। अब उसका चेहरा दिख नहीं रहा है, खाली वो चमकती हुई पायल।
सिर्फ इतना पता चल रहा है कि सामने कोई खड़ा है, उसने एक पायल पहना हुआ है, बस। डर के मारे विकास चिल्लाने लगा, हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं देखा, हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। वो चिल्ला चिल्ला के वहीं पर हो गया बेहोश। पता नहीं कहां से भाई मोहन के अंदर हिम्मत आई है, वो उठा और उसने गले में एक शिवजी का लॉकेट पहना हुआ था। लिटरली एकदम सिंपल सा लॉकेट था, धागा वाला, यहाँ पे शिवजी थे। उसने वो लॉकेट तोड़ा और लॉकेट पकड़ के लिटरली उसकी तरफ भागा है। इतना दर्द में था मोहन, इतना दर्द में था, लेकिन फिर भी वो जो कोई भी एंटिटी, जो भी चुड़ैल डैन जो भी थी, लॉकेट पकड़ के उसकी तरफ दौड़ा है, क्योंकि उसने अब अपने दोस्त को बेहोश होता हुआ देखा है। अब ऐसी सिचुएशन में समझ में नहीं आता ना कि बेहोश हुआ है कि इसको कुछ हो गया, इसका हर्ट वर्ट फील हो गया, ऐसा समझ में नहीं आता ना। तो अपने दोस्त की ऐसी कंडीशन में देखा तो मोहन के अंदर हिम्मत आई कि यार बचाना पड़ेगा, बचना पड़ेगा इस सिचुएशन से, अब ये जान पर बनाई है। उसने लॉकेट ऐसा तोड़ा, उसकी तरफ गया है कि वो जो कुछ भी थी भाई, इतनी जोर से चीखी है कि कान के पर्दे फट जाएं किसी के भी, इतनी जोर से चीखी है। चेहरा अभी भी उसका नहीं दिखा है। उसने बहुत जोर से चीखी और वो भागी, और अंधेरी रात है, कोहरा भी है दिसंबर वाला। वो भयंकर तेज तरीके से भागी उसी डायरेक्शन में, जिस जगह पे वो डांस करते हुए इनको दिखी थी, नाचते हुए दिखी थी। अब जैसी वो चिल्लाई, मोहन ने बोला बबलू को, भाई विकास को उठा। ये दोनों ने जैसे तैसे करके उसको उठाए और दौड़ना शुरू किए हैं। भागते ही रहे, रुके नहीं है, बिल्कुल नहीं रुके। रुके कहां पर जाकर? ये लोग सीधे अपने गांव में जाकर रुके। जैसी गांव के एंट्रेंस में पहुंचे हैं तो कितनी हिम्मत रहेगी भाई, जान पर बनाई थी तो भाग सकते हैं, लेकिन दिमाग भी एक लिमिट तक साथ देता है, आपको लिमिट तक ताकत देगा। अभी इतनी ही ताकत थी। जब देखे कि पीछे कुछ नहीं है, वो भाग गई। अब हम भी अपने गांव में सेफ आ गए हैं, तो इनकी पूरी जान छूट गई। इन्होंने उसको छोड़ दी और ये भी बेहोश होके वहां पर गिर गए तीनों। वो तो विकास तो पहले ही बेहोश था, इसको भी बड़ा भयंकर चक्कर आ गया मोहन को, और उसको वोमिटिंग वगैरह होने लगी बबलू को। किस्मत से कोई तो भी गांव का आदमी रहा होगा भाई, बूढ़ा आदमी अपने घर से बाहर निकला रहा होगा। शायद उसका कोई रिश्तेदार वगैरह रहा होगा, घर का कोई व्यक्ति रहा होगा जो उधर गया होगा जागरण में। इनके गांव से थोड़ी आगे था वो वाला मंदिर, जागरण में गया होगा तो उसको लेने के लिए जा रहा होगा, या फिर कुछ ऐसा रहा होगा। उसके चक्कर में वो आदमी बाहर निकला। वो बाहर निकला तो उसने देखा कि ये बेहोश पड़े हुए हैं। अरे भाई, उसने चिल्ला चिल्ला के 2-4 घर के लोगों को इकट्ठा कर लिया। सब लोग आए हैं, बोले क्या हो गया बच्चों को भयंकर तेज फीवर आ चुका है। तीनों का शरीर इतना गर्म है ना, इतना गर्म है कि कोई भी देखे तो बोले कि ये बच ही नहीं सकते। खैर, इन तीनों को जैसे तैसे करके, गांव में कोई रहा होगा वैद्य या फिर जो भी डॉक्टर रहा होगा, जैसे तैसे करके इंटरनली ट्रीट किया गया। अगला दिन निकला तो नज़दीकी इनको शहर ले जाया गया। वहाँ पर इन लोगों का प्रॉपर एडमिट होकर ट्रीटमेंट शुरू हुआ है। ये किसी को कुछ बताने लायक नहीं थे, बस काँप रहे थे, इतना ज़्यादा डरे हुए थे, किसी के सामने कुछ बोल नहीं रहे थे। बहुत घबराहट हो गई थी। अब सिर्फ डर कहो या फिर कहो कि वो जो भी एंटिटी थी, वो जो भी चुड़ैल थी, उसका कुछ इनको लग गया था, इस वजह से इनकी ऐसी हालत हो गई। खैर, बहुत ज़्यादा घबराहट रही और फिर कुछ दिन तक, 4-5 दिन तक ये लोग एडमिट रहे। फिर जब वहाँ से निकले तो ये लोगों ने पूरी बात वही बुढ़े अंकल जी को बताए। कौन बुढ़े अंकल जी को? जिन्होंने वहाँ पे मना किए थे इनको कि बेटा ब्रिज से मत जाना। तो इन लोगों ने बताया कि अंकल हम ब्रिज से आ गए थे। तो अंकल बोले कि तुम लोग मरते मरते बचे हो, पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे किस्से पूरे गाँव को पता चल गए हैं। देखो, तुम किसी को बताना मत, ज़्यादा बदल के बोल देना, वरना तुम्हारे चक्कर में बहुत सारे लोगों के मन में कुछ का कुछ आएगा। उस जगह के बारे में बात ही मत करो, ज़्यादा डिस्कस ही मत करो। मुझे बता रहे हो, किसी को बोलना मत। लेकिन ना, वहाँ पर हुआ ये था कि एक आदमी था जो कि अपनी पत्नी के साथ, उसको बहुत तेज फीवर रहा होगा, अपने ही गांव का था, और वो डॉक्टर के पास जा रहा था शहर की तरफ। और थोड़े साल पहले की बात है, बहुत गरीब था, तो उसके पास कोई साधन भी नहीं था। वो लोग पैदल ही डॉक्टर की तरफ जा रहे थे, तो कोई तेज रफ्तार से कार आ रही होगी, उसने इस ब्रिज की तरफ ही टक्कर मार दी और दोनों आदमी औरत को टक्कर लगी। वो सीधे ब्रिज के नीचे जाकर गिरे, पुल के नीचे जाकर, और ऑन द स्पॉट वो दोनों की वहीं पर मृत्यु हो गई। उस दिन के बाद से जो कोई भी इंसान उस ब्रिज के ऊपर से गुजरता है रात के समय, उनको वो एंटिटी दिखाई देती है, और जो भी देख लेता है उनकी हालत तुमसे भी ज़्यादा बदतर हो जाती है। तो तुम्हारी किस्मत पता नहीं कैसे थी कैसे नहीं, तुम्हारे पास शिवजी का लॉकेट था, तुमने इतनी हिम्मत बना लिए तो तुम इतने बेटर हो। वरना मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूँ वहाँ पर कि वहाँ से निकले ना रात के समय,
तो उनकी दिमागी स्थिति तक खराब हो गई, वो पागल हो गए हैं। इन लोगों ने हाथ जोड़ लिए, कान पकड़ लिए कि आज कर दिए ऐसा, ज़िंदगी में कभी सोचेंगे भी नहीं। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद मोहन ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, ताकि मैं सभी लोगों को ये समझा सकूं कि अपने एडवेंचर के चक्कर में अपनी जान रिस्क में मत डालो। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।